बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। लेसन नंबर 3 है हमारे पास, जिसका नाम है ब्लॉक्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इसके अबाउट आज हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल क्या है हमारे पास? बेसिकली एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। मतलब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इस तरीके से तरतीब देते हैं कि हमारे लिए उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना आसान हो जाता है। मतलब अगर हम किसी भी एलिमेंट को देखना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल में कि वो किस जगह पर है, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 किस ब्लॉक में, किस पीरियड में और किस ग्रुप में मौजूद है, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है वो हमारे पास पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 2 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मेंबर है। इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल है इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक्स, ग्रुप्स और पीरियड्स में, ताकि हमारे लिए किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना मजीद आसान हो जाए। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स का। इसी के अबाउट आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं और उनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं यहीं से आज का आर्टिकल। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर ब्लॉक्स। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन ब्लॉक्स। मतलब वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर होती है, जैसी होती है सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको हम एक ब्लॉक के अंदर प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका जो वैलेंस शेल है वो एस सब शेल होगा। मतलब उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होगा। उनको आप बोलते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक को हम बोलते हैं ग्रुप 1 और सेकंड को आप बोलते हो ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जो मेंबर हैं हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये ग्रुप 1। और सेकंड पे जो सेकंड ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हमारे पास, उसके मेंबर्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ग्रुप 1 को आप नाम देते हो अल्कली मेटल्स का और ग्रुप 2 को नाम देते हो आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। इन दोनों को हम प्लेस करते हैं एस ब्लॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हम इनको नाम जो रखते हैं सब शेल की कंप्लीशन के प्रोसीजर के ऊपर देखते हैं कि कौन सा जो सब शेल है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, या जो भी सब शेल है हमारे पास उसके वैलेंस शेल में, उसको आप नाम देते हो ब्लॉक का। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है हमारे पास, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, तो हमने इनको नाम दिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद देखते हैं व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, उनको आप नाम देते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके अंदर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इसको आप ग्रुप 3A से ग्रुप 8A या ग्रुप 0 एलिमेंट्स तक भी कह सकते हैं। जो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली से, बोरॉन, और स्टार्ट होके 14, 15, 16, 17 और 18 या 0 ग्रुप एलिमेंट्स, इन तमाम को आप प्लेस करते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर।
इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको आप नाम देते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो मेंबर्स हैं, जो पोर्शन है पीरियोडिक टेबल का, उसको आप नाम देते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन देखते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, तमाम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको प्लेस करते हैं उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के अंदर। और लास्ट पे आपको दो सीरीज नजर आ रही हैं यहां पर, एक लाइट पिंक और एक रेड कलर के अंदर। एक के साथ लिखा है हमने लेंथेनाइड्स और एक के साथ हमने लिखा हुआ है एक्टिनाइड्स। इनका जो वैलेंस शेल है वो एफ सब शेल है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स इन दोनों को कोलेक्टिवली बोल देते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट पे जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की दो एलिमेंट्स की सीरीज हमें नजर आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन दोनों को जो सीरीज है हमारे पास, इन दोनों को हम एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्यों प्लेस करते हैं? क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लेस करें 6th पीरियड और 7th पीरियड के अंदर, तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ज्यादा लेंथी फॉर्म इख्तियार कर लेता है और हमारे लिए आसानी नहीं रहेगी कि हम आसानी के साथ इजीली पूरे पीरियोडिक टेबल को और उसके अंदर एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज को, ग्रुप्स को डिस्कस कर सकें। इसलिए हम इन दोनों सीरीज को, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को प्लेस करते हैं एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, इसको आप कह सकते हैं कि सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक कहा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने नाम दिया। ये थे हमारे पास ब्लॉक्स, ये कितने ब्लॉक हैं हमारे पास। और इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जैसे हमने यहां पर हाईलाइट करके बताया कि ये है हमारे पास, जिसको हमने डी ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है, डी ब्लॉक पिंक कलर के अंदर शो किया है इस सारे बॉक्स को। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं, इन सब को आप नाम देते हो ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज दे कैन शो वेरिएबल वैलेंसी। ये एक से ज्यादा वैलेंसी शो करने की सलाहियत रखते हैं और ये एस और पी ब्लॉक के इन बिटवीन प्रेजेंट हैं। इनको आप बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अंदर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो ग्रुप्स हैं, उन तमाम को आप डिस्कस करते हो किसके अंदर? ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ये लेस रिएक्टिव है हमारे पास और इसके अंदर बहुत सारे वो एलिमेंट्स शामिल हैं जिनको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन या फिर ज्वेलरी पर्पस के लिए। तो इनको आप बोलते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप्स हैं इसके अंदर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, जिसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स? तो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे आपको जो दो डिफरेंट सीरीज नजर आती हैं, जिसको हमने यहां पर रेड कलर के साथ हाईलाइट किया है और साथ में लिखा है पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। जो पीरियड 6 के मेंबर्स हैं वो है हमारे पास लेंथेनम के बाद एक एलिमेंट्स की सीरीज स्टार्ट होती है, जिसको आप प्लेस करते हैं पीरियड नंबर 6 के अंदर, लेकिन इसको आप प्लेस करते हैं एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और सेम इसी तरीके से पीरियड नंबर 7 जो एक्टिनियम है, उसके बाद एक सीरीज स्टार्ट होती है एलिमेंट्स की, जैसे यहां पर लिखा है 7 के साथ TH थोरियम से स्टार्ट होके LR तक, इन तमाम एलिमेंट्स को आप नाम देते हो एक्टिनाइड्स का। इन दोनों को आप
यहां पर एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्यों प्लेस करते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों सीरीज को मतलब लेंथेनम के बाद आने वाली सीरीज को लेंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद आने वाली सीरीज को एक्टिनियम के बाद प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इसकी जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब होगी और एलिमेंट्स को उनके ग्रुप्स और पीरियड्स के हिसाब से डिस्कस करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उन दोनों को हम बॉटम के ऊपर दो अलग से सीरीज बना के प्लेस कर देते हैं और उनको आप नाम देते हो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। इनको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं और कहां पर मौजूद होते हैं, तो जो आपको पीरियड नंबर 6 है इसका थर्ड मेंबर यहां पर लेंथेनम होता है, जिसको हम यहां पर ग्रीन कलर के साथ शो कर रहे हैं, लेंथेनम La। इसके बाद से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इसको आप बोलते हो लेंथेनाइड्स, La से लेकर Lu तक। ये जो रेड बॉक्स के अंदर हमें एक सीरीज नजर आ रही है इसको आप बोलते हो लेंथेनाइड सीरीज या लेंथेनाइड्स। फ्रॉम विच दे आर स्टार्ट या फ्रॉम विच लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट्स, तो आप बताओगे लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 से एक सीरीज स्टार्ट होती है, उसको आप बोलते हो लेंथेनाइड्स। व्हाट आर एक्टिनाइड्स, तो एक्टिनाइड्स सेम उसी तरीके से पीरियड नंबर 7 जो है हमारे पास फर्स्ट मेंबर है फ्रांसियम, इसका थर्ड मेंबर है एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89। एक्टिनियम के बाद एक एलिमेंट्स की सीरीज स्टार्ट होती है जिसको हम प्लेस करते हैं एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे लास्ट पे एक सीरीज जो है AC एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 से लेकर LR लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 तक, जिसको हम यहां पर लाइट पिंक कलर के अंदर शो कर रहे हैं, इसको आप नाम देते हो एक्टिनाइड सीरीज का। एक्टिनाइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 से लेकर LR लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 तक। इस सारी सीरीज को आप नाम देते हो एक्टिनाइड्स का। ये भी हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एफ सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इन सब को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड्स। हर रो जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको आप बोलते हो पीरियड। रो हमारे पास हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक पीरियड के अंदर उन तमाम के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो पीरियड नंबर है यही उनका शेल नंबर है। कैसे, अगर हम बात करें पीरियड नंबर 1, यहां पर जो हमें ये काउंटिंग नजर आ रही है ग्रुप पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लेफ्ट साइड पे इसको आप बोलते हो पीरियड्स। तो टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर हमारे पास है पीरियड नंबर 1 जो शामिल है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और सेकंड मेंबर है इसका हीलियम, तो फर्स्ट पीरियड को आप बोलते हो शॉर्ट पीरियड। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और इसके अंदर एक शेल है जिसको आप बोलते हो के शेल। पीरियड नंबर 1 एक शेल और 2 एलिमेंट्स, और इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। सेम उसी तरीके से जो हमारे पास पीरियड नंबर 2 है इसके एलिमेंट्स, इसके मेंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं लिथियम से लेकर निऑन तक। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 से लेके निऑन एटॉमिक नंबर 10 तक। ये है हमारे पास सेकंड पीरियड। इसके अंदर है हमारे पास पीरियड नंबर 2 शेल 2 के और एल। थर्ड है हमारे पास पीरियड नंबर 3, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सोडियम एटॉमिक नंबर 11 से लेके आर्गोन एटॉमिक नंबर 18 तक। अब पीरियड नंबर 3 है तो इसके अंदर शेल भी हमारे पास कितने हैं, 3, जिसके अंदर के, एल और एम तीनों शामिल हैं। तो पीरियड नंबर 3 के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8। तो पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 को आप बोलते हो नॉर्मल पीरियड्स।
इन दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। पीरियड नंबर 4 जिसके अंदर शेल है हमारे पास 4, के, एल, एम और एन। इसके एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 से लेकर क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 तक। पीरियड नंबर 4 के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स शामिल हैं 18 और पीरियड नंबर 4 को बोलते हो आप लॉन्ग पीरियड। इसके बाद पीरियड नंबर 5 इसके अंदर 5 शेल स्टार्ट हो रहा है रुबीडियम 37 से लेकर ज़ीनॉन एटॉमिक नंबर 54 तक। इसके अंदर भी 18 एलिमेंट्स हैं, इसको भी आप बोलते हो लॉन्ग पीरियड। पीरियड नंबर 6 है, स्टार्ट हो रहा है हमारे पास सीजियम एटॉमिक नंबर 55 से मूव कर रहा है रेडॉन एटॉमिक नंबर 86 तक। इसको आप बोलते हो वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि जो थर्ड एलिमेंट है लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद से एक सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक। लेंथेनाइट जिसको आप नाम देते हो वो भी हम इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं पीरियड नंबर 6। पीरियड नंबर 6 शेल 6 और एटॉमिक नंबर सीजियम एटॉमिक नंबर 55 से लेकर रेडॉन 86 तक। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं 32। पीरियड नंबर 7 है, स्टार्ट हो रहा है हमारे पास फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87 से। इसके अंदर ये पीरियड नंबर 7 जो है ये भी वेरी लॉन्ग पीरियड है और इसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट पीरियड। इसके अंदर भी हमारे पास एक्टिनाइट्स की सीरीज एटॉमिक नंबर 89, एक्टिनियम के बाद एक सीरीज स्टार्ट होती है जिसको आप बोलते हो एक्टिनाइट्स, वो हमारे पास आप प्लेस करते हो पीरियड नंबर 7 के अंदर। तो इस तरीके से पीरियड नंबर हमने देखे कि पीरियड नंबर 1 2 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 2 और 3 8 एलिमेंट्स, उनको हमने नाम दिया नॉर्मल पीरियड्स का। पीरियड नंबर 4 और 5 दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स और उनको आपने नाम दिया लॉन्ग पीरियड्स का। उसके बाद पीरियड नंबर 6 और 7 वेरी लॉन्ग पीरियड्स। पीरियड नंबर 6 के अंदर 32 एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 7 जो है इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होना बाकी हैं, जैसे ही वो डिस्कवर होंगे उनको आप प्लेस करेंगे पीरियड नंबर 7 के अंदर। तो ये थे हमारे पास पीरियड्स कि कितने पीरियड्स हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स हैं टोटल, और हर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसके बारे में देखा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ग्रुप। तो ग्रुप क्या है अभी हमने देखा था, जो पीरियड है इसको आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेकिन जो ग्रुप्स हैं ये है हमारे पास कॉलम्स इन दी पीरियोडिक टेबल, मतलब जब आप मूव करो टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप, टॉप टू बॉटम जब आप मूव करोगे उसको आप नाम दोगे ग्रुप का। और एक ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं द एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल आर प्लेस इन ग्रुप्स। उनको आप किसमें प्लेस करते हो, ग्रुप्स के अंदर प्लेस करते हैं। जैसे यहां पर आपको 1 नजर आ रहा है, तो ये 1 शो कर रहा है ग्रुप 1A एलिमेंट्स को, ग्रुप 1 को। इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जहां पर 2 लिखा है इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जहां पर 3 लिखा है इन सब के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरीके से 4, 5, 6, 7 और 8। जो 8 ग्रुप है इसको आप ग्रुप 8A, ग्रुप 18 या ग्रुप या 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हीलियम के अलावा एक्सेप्ट हीलियम तमाम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनको आप ग्रुप 8A भी कहते हैं। तो ये थे हमारे पास ग्रुप्स। मजीद देखते हैं कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। 4 हैं हमारे पास कुछ स्पेशल ग्रुप्स जिसको आप स्पेशल नेम देते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A, सेकंड पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A,
इसके बाद थर्ड पे ग्रुप 7A हैलोजेंस और फोर्थ पे 8A ग्रुप नोबल गैसेस। अब पीरियोडिक टेबल में ये कहां पर प्लेस हैं? अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A, इसके मेंबर्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक। सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम से लेकर रेडियम तक। 7A हैलोजेंस फ्लोरीन से लेकर एस्टाटीन तक। और नोबल गैसेस ग्रुप 8A हीलियम से लेकर रेडॉन तक। ये चार हैं हमारे पास कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल ग्रुप्स जिनको आप पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी करते हैं। इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास अल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट कॉलम पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब ये जो आपको फर्स्ट कॉलम नजर आ रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सबको आप नाम देते हो अल्कली मेटल्स का, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑल अदर मेटल्स, ऑल अदर मेंबर्स आर सॉलिड। इसलिए हम हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम मेंबर्स को प्लेस करते हैं, कहते हैं कि ये अल्कली मेटल्स के मेंबर्स हैं। बहुत रिएक्टिव होते हैं ये और बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसको इन सबको आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 से लेकर फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87 तक, इन सबको आप प्लेस करते हैं ग्रुप 1A और इसको आप नाम देते हो अल्कली मेटल्स का। सेकंड पे देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब सेम अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 के साथ ग्रुप नंबर 2 है, इनको आप बोलते हो सेकंड कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रिएक्टिव होते हैं ये और हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। बहुत सारे एलिमेंट्स मिनरल्स की फॉर्म में जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम है, उनसे हम वेल नोन है, जानते हैं उनके बारे में, वो भी इसी ग्रुप के मेंबर्स हैं जिसको आप नाम देते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम एटॉमिक नंबर 88 तक, ये तमाम एलिमेंट्स को बेरिलियम से लेकर रेडियम तक एलिमेंट्स को आप प्लेस करते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर। तो ये जो सेकंड आपको कॉलम नजर आ रहा है, इसको आप बोलते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थर्ड वन पे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप 7, जिनको आप बोलते हो हैलोजेंस, ये स्टार्ट हो रहा है। इसका फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट वन है एस्टाटीन, जिनको आप इस रेड कलर के अंदर शो कर रहे हैं, इनको आप बोलते हो हैलोजेंस और इसके मेंबर्स हैं फ्लोरीन से लेकर एस्टाटीन तक। इस ग्रुप को आप स्पेसिफिक नेम देते हो हैलोजेंस का। लास्ट पे जो हमारे पास एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको आप बोलते हो नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास ग्रुप 8A, ग्रुप 18 या 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नोबल गैसेस हमारे पास कलरलेस गैसेस हैं और ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है इनकी इनएक्टिविटी। ये इनएक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल होता है, इसलिए ये किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकली कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करती। इसी वजह से हम इनको इनर्ट भी बोलते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? ये जो लास्ट पे राइट साइड पे रेड कलर के अंदर हमने हाईलाइट किया है, जिसको साथ लिखा है नोबल गैसेस, एलिमेंट्स हैं इसके हीलियम एटॉमिक नंबर 2 फर्स्ट एलिमेंट, यहां से ये ग्रुप जो स्टार्ट हो रहा है। सेकंड मेंबर है इसका नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन एटॉमिक नंबर 86 तक। इस ग्रुप को आप नाम देते हो नोबल गैसेस का। इसके बाद कुछ देखते हैं, मजीद फैमिलीज हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप नंबर
जो फर्स्ट उनके ऊपर लिखा है ये है इनका ग्रुप नंबर, और यही ग्रुप नंबर शो करता है इनके वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को। मतलब अगर ग्रुप 1A है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको आप बोलते हो अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2A, इनको आप बोलते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 3A, इसको आप बोलते हो बोरॉन फैमिली, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फैमिली ग्रुप 4A, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 5A नाइट्रोजन फैमिली, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 6A ऑक्सीजन फैमिली, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ग्रुप 7A हैलोजेंस फैमिली, उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और जो ग्रुप 8A या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, नाम दिया नोबल गैसेस फैमिली, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम के, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये थी हमारे पास कुछ फैमिलीज, और एस और पी ब्लॉक के सेंटर में जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने नाम दिया ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल 2 सीरीज, एक लेंथेनाइड्स और एक एक्टिनाइड सीरीज मौजूद होते हैं। व्हाट आर नॉर्मल एलिमेंट्स? एलिमेंट्स are those elements in which all the inner shells are completely filled with electron, only the outermost shells are incomplete। मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स, इनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 13 से लेकर 18 तक, या फिर ग्रुप 1A, 2A और ग्रुप 3A से लेकर 8A तक जो एलिमेंट्स हैं, इन तमाम को आप नाम देते हैं नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। नॉर्मल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनका जो इनर शेल है, जो इनर शेल्स हैं, वो तमाम कंप्लीटली फिल होते हैं सिवाय आउटर मोस्ट शेल के। सिवाय वैलेंस शेल के बाकी तमाम जो इसके इनर शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं। इन एलिमेंट्स को आप नाम देते हो नॉर्मल एलिमेंट्स का या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जैसे ग्रुप 7A हैलोजेंस हैं, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अलावा जो इनर शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं इसके, तो इनको बोलते हो आप नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में, कि जो मेटल्स हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करती हैं, पास होने देती हैं, तो इनको आप बोलते हो मेटल्स। नॉन मेटल्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास आउट ना करें, कंडक्ट ना करें। और मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन हो, उनको आप बोलते हो मेटलॉइड्स। तो ये लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, और ग्रुप 4 और 5 के कुछ मेंबर्स, और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं, इन तमाम को आप प्लेस करते हैं मेटल्स के अंदर। और इन सब का कलर भी क्या शो कर रहा है कि ये मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स जिनको हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर के अंदर जो जिगजैग फॉर्म में आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इनको आप बोलते हो, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सबको आप बोलते हो मेटलॉइड्स। और जो येलो कलर में एलिमेंट्स हैं हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर, इनको आप बोलते हो नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मेटल्स कहां पर मौजूद हैं, मेटलॉइड्स कहां पर मौजूद हैं, और नॉन मेटल जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर मौजूद हैं। इस तरीके से हमें आसानी से अंदाजा हो सकता है। इसके बाद लास्ट पे एक होम असाइनमेंट है। ये तमाम लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकें। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स एंड सिंबल्स। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 3, why are the elements called S or P block elements?
Number 4, how many elements are in group 17? Number 5, how many elements are in third period? तो इन क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से इस लेक्चर को सुनने के बाद दे सकते हैं। इन सब के आंसर्स आप राइट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।